आज हम फिर मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास में से तुलसीदास को उद्धृत करेंगे। आपके द्वितीय इकाई यानी सेकंड यूनिट में मध्यकालीन के जितने भी आपके कवि हैं उन सबके समीक्षात्मक प्रश्न आते हैं। उन समीक्षात्मक में अभी जैसे आपने पहले पढ़ा है, सूरदास पढ़ा, कबीरदास पढ़ा, उसी तरह आप तुलसीदास को भी पढ़ रहे हैं। अब हम क्या देखते हैं तुलसीदास को कि तुलसीदास और सूरदास समकालीन हैं। लगभग दोनों की भक्तिकालीन प्रवृत्तियां एक समान हैं, थोड़ा सा अंतर है। कोई किसी को भजता है, कोई किसी को भजता है, कोई गुरु नानक को मानता है, कोई निर्विकार को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। उसी तरह आपने अगर अपने घर में रामचरितमानस पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें राम की महिमा का गुणगान है। इससे पहले कभी कभी ये भ्रम भी हो जाता है कि रामायण किसने लिखी, तो रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। कभी भी हम इस प्रश्न में मतभ्रम ना हो कि अगर कोई पूछता है कि रामायण किसने लिखी तो हम फट से कहते हैं तुलसीदास ने। नहीं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है और वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। रामायण का मतलब होता है राम के पास होना और रामचरितमानस का तात्पर्य है राम के निकट मन से चले जाना, रामचरितमानस, या यूँ कह सकते हैं राम के चरित्र को हृदय में अवगाहित कर लेना। ऐसी तुलसी की भक्ति है। अब तुलसीदास जी की भक्ति भावना का आज हम अध्ययन करेंगे। भक्ति का ऐसा स्वरूप जो तुलसी में हमें दिखा वो कहीं नहीं दिखता। तुलसीदास जी को सिवाय राम के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक चीज़ हम और भी देखते हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि राम कौन है, क्या राम ईश्वर हैं? नहीं, राम ईश्वर नहीं है। इसको किसने कहा? मैथिली शरण गुप्त ने कहा आधुनिक काल में, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मध्यकालीन हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी की भक्ति भावना ने जन जन को मुगलों के अत्याचार से शांति और तृप्ति दूर रखने के लिए, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए राम के चरित्र का आधार लेकर, आलंबन लेकर उन्होंने अपनी भक्ति को दिखाया, जो सहज व्यक्ति मान सके कि राम की भक्ति क्या है। तो भक्ति का ऐसा स्वरूप तुलसी जी के काव्य में वर्णित हुआ कि समाज के साधारण लोग भी उससे लाभ प्राप्त करने लगे। तुलसी के आराध्य कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। भगवान राम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो अपने जीवन में उन नैतिक मूल्यों के साथ जीवन व्यतीत करता है जो समाज के लिए लाभकारी है। वही मर्यादित व्यक्ति है। हमें सदैव अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये भी हमें तुलसी की भक्ति भावना से दिखाई देता है। दुष्ट जनों से अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, किसी ने मुझे गाली दिया तो मैंने गाली भी सुन ली, और किसी ने मुझे सम्मान दिया तो मैंने सम्मान भी सुन लिया। तो ऐसे राम के भक्त तुलसी हैं, क्योंकि राम सबके साथी हैं, अच्छों के भी हैं, बुरों के भी हैं। आपने जब अगर रामचरितमानस पढ़ी होगी तो देखा होगा उन्होंने रावण का भी उद्धार किया, बाली का भी उद्धार किया, शूर्पणखा का भी उद्धार किया और विभीषण को राज्य भी दिलाया। तो उनके भक्ति का स्वरूप क्या है? तुलसी की भक्ति का स्वरूप प्रेम स्वरूप मानते हैं। वो श्री राम के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न राम भक्ति है। राम भक्ति में निश्चल भाव से प्रभु राम की पूजा करते हैं, उनके प्रति समर्पित हैं। चातक की निष्कपटता के द्वारा उन्होंने अपने भक्ति योग को किया है। जन कहाय नाम लेत हों, किए मन चातक ज्यों प्यास प्रेम घन की। मतलब जिस प्रकार चातक स्वाति नक्षत्र के पानी के बिना प्यासा मर जाता है, उसी तरह जब तक मैं राम रूपी चातक को के जल को ग्रहण नहीं कर लूँगा तब तक मैं प्यासा ही रहूँगा। तुलसी की भक्ति दास्य भाव है। तुलसी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे स्वामी हो, ये नहीं कहा कि तुम मेरे सखा हो, मित्र हो। अभी हम पढ़ चुके हैं कि सूरदास के कृष्ण उनके सखा थे, लेकिन तुलसी के राम उनके स्वामी हैं। वो उनमें दास्य भक्ति हो। तू दयाल दीन हो, मैं दानी हो भिखारी, ऐसा भी तुलसीदास जी ने कहा है। उन्होंने स्वयं श्री राम को राम के लिए अपना दास माना है कि मैं आपका दास हूँ, और उन्होंने श्री राम के समक्ष स्वयं को दीन, लघु, अधम, विनम्र, मतलब जितनी भी दुनिया की कुटिलता है वो सब मेरे अंदर है, ऐसा हमें तुलसीदास जी के इस वर्णन से लगता है। उनके भक्ति के प्रकार क्या हैं? हृदय का पवित्रतम भाव भक्ति है। हम भक्ति कब करते हैं? मन में हमारे राम का चरित्र है और हम
राम के चरित्र की जगह मनी मन दूसरे की प्रवंचना कर रहे हैं। तो यह भक्ति भाव नहीं होना चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपनी भक्ति में श्रद्धा रखनी चाहिए। यह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। कौन सी? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा कैसी होती है? जो हमको रामचरितमानस में तुलसीदास की तीनों भक्तियाँ हमें दिखाई देती हैं। सात्विक जो राम स्वयं है, राजसी जो रावण है, तामसी भक्ति के उपासक रावण है, और जबकि गोस्वामी तुलसीदास की सात्विक भक्ति प्रिय थी। सात्विक भक्ति मिल जाए यही उनकी कामना है। नहीं न सुमति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्ध विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग पद अनुदित बढ़े बढ़ाई। मुझे कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो केवल यह चाहिए कि मैं राम की भक्ति में लीन रहूं। इसी तरह उन्होंने नवदा भक्ति को भी अपनाया है, और ये नवदा भक्ति हमें कहाँ दिखती है? विनय पत्रिका में। रामचरितमानस ने बावरी प्रसंग के में नवदा भक्ति का निरूपण इस प्रकार किया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमय कथा प्रसंगा। मतलब सबसे पहली हमारी भक्ति क्या है? सबसे पहले हमारी भक्ति है कि हम अच्छे सज्जन जनों के बीच में रहकर कुछ ऐसी बातों को सुने जो इससे हमारे ज्ञान का प्रवाह आगे बढ़ता रहे। विनय पत्रिका में भी नवदा भक्ति की यही रूप प्राप्त होता है। भक्ति की विशेषता है, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य आराधक हैं, परंतु कभी भी उन्होंने किसी अन्य देवी देवता की निंदा नहीं की। ये नहीं कहा कि राम बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं। उन्होंने सबको सम्मान दिया। उन्होंने कहा अगुनाई सगुनाई नहीं कुछ भेदा, शिवद्रोही ममदास कहावा, ते नरमोई सपने नहीं भावा। किंतु राम के ही सर्वोपरि मानकर उन्हीं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ठीक है, आप भी हैं, लेकिन मेरे श्रेष्ठ जो हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, वो राम हैं। सेवक और सेवा भाव की भक्ति। तुलसी के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। उन्होंने अपने आराध्य के प्रति भक्त भावना के हमेशा प्रसून अर्पित किए हैं। उन्हें अपना स्वामी और स्वयं को उनका सेवक माना है। उनका विश्वास है कि बिना इसके सार संसार में उद्धार नहीं होगा। इसलिए उनका मत है कि सेवक स्वयं भाव बिन भव न तीरथ उपारी। मैं कितना भी तीरथ चले जाऊं, लेकिन अगर मेरे मन में कपट है तो मेरा उद्धार नहीं होगा। बिना राम के शरण में गए मेरा उद्धार नहीं होगा। स्पष्ट है कि तुलसी की भक्त भावना सेव भाव, सेवक सेव्य भाव अर्थात दास्य भाव की है। इसके साथ ही हम देखते हैं इष्ट देव की महानता तथा अपनी लघुता का प्रतिपादन। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं। अक्सर हमारे मन में भाव आ जाता है कि आज हमने भगवान को इतने बादाम चढ़ाए, इतना लीटर दूध चढ़ाया, ये अभिमान मेरे अंदर आता है। लेकिन ये अभिमान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी लघुता है, यही हमारी क्षुद्रता है कि जब हम राम के सामने कहते हैं कि हम बड़े हैं, आज हमने प्रभु के लिए ये किया। प्रभु जो हमसे चाहते हैं वो करवाते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करते। जैसा जिस दिन लिखा होगा, कहा भी है लाभहान जीवन मरण जस अपजस विधिहार। जो भी लिखा होगा, जिस दिन मेरे लिए जो लिखा गया होगा, मैं वही ईश्वर की कृपा से करूँगा या करूँगी। इसका मतलब हम पूर्णतः भगवान के समक्ष समर्पित हैं। तुलसी की विनय पत्रिका भक्त हृदय की अत्यंत निश्चल और मार्मिक अभिव्यक्ति है, जिसमें तुलसी की हृदय की ग्लानि और दीनता अपने दोषों को झुक कर बताती है। ऐसा नहीं कि हम अपने दोष छुपा पालें और अच्छी बातों को कहें। प्रवृत्ति तथा स्वामी की अलौकिक भक्ति एवं सौंदर्य वर्णन दर्शनीय है। अपनी लघुता और इष्ट के महत्व की अभिव्यक्ति का भी दृष्टव्य है। राम सो बड़ो कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन मोसो कौन खोटो। मतलब मेरे अंदर तो सब पाप ही भरा है, और अगर मेरा उद्धार होगा तो ये उद्धार राम ही कर सकेंगे। आराध्य के चरणों में संपूर्ण समर्पण। जब जो कुछ भी है मेरा, किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। वो मेरे प्रभु कौन है? वो राम है। तो यहाँ भी तुलसी यही कहते हैं कि मेरा जो कुछ है वो मेरे आराध्य श्री राम के चरणों में समर्पित है। और जब कभी भक्त दुष्कृत से भरे अपने विगत जीवन पर दृष्टिपात करता है, कभी कभी हम जब अपना आत्मावलोकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कितने पाप किए हैं, और उसे फिर अनुताप होता है। उस अनुताप से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फिर हम ईश्वर के चरणों में जाते हैं। और यही भाव तुलसीदास ने विनय पत्रिका में लिखा है कि जन्म गयो बादई बर बीती,
परमारथ पाले न परे कछ न अनुदिन अधिक अधिक अनीति। अन्य सब दिन मैंने केवल और केवल अन्याय अनीति की है, हे प्रभु अब तुम ही मेरी रक्षा करना। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास ने अपने सर्वस्वरूपेण इष्ट देव श्री राम के चरणों में अपने को अर्पित करते हुए कहा कि भक्त का विश्वास है कि इष्ट देव मुझे चाहे जिस रूप में अपनाए पर मुझे अपना लें। ब्रह्म तू जीव तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तुम सब हित मेरो। मेरे माता पिता गुरु सखा सब कुछ तुम ही हो और तुम ही मेरे सभी पापों को दूर कर सकते हो। इसी तरह तुलसी कहते हैं कि अगर मानव कल्याण में कोई सहायक है तो वो राम का चरित्र है। तुलसी की भक्ति भावना में आडंबर लेश मात्र भी नहीं है, अपितु उन्होंने हृदय के परिष्कार के भाव विद्यमान है। तुलसी की भक्ति भावना पहले है, आत्मा परिष्कार करती है। एक चीज़ हम और देखते हैं तो रामचरितमानस में कर्तव्य प्रधान है, भावना प्रधान नहीं है। और जहाँ कर्तव्य प्रधान होगा वहाँ मनुष्य तत्परता से अपने कार्यों को पूर्ण श्रद्धा विश्वास निष्ठा के साथ करेगा। यही हमें तुलसी के इस भाव में दिखाई देता है। और वो परिष्कार करते हैं, भक्ति आनंद और सौंदर्य के पुंज प्रभु की मूर्ति को हृदय दर्पण में बसा लेते हैं और सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि जिसकी झलक मात्र से हृदय का कोना कोना चमक जाता है। तुलसी का यह उपकार युग युगांतर अविस्मरणीय रहेगा। भक्ति के सरल व्यवहारिक रूप का प्रतिपादन भी तुलसी में ही दिखता है। आज हम देखते हैं रामचरितमानस ऐसी पुस्तक है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास है। अगर किसी भी घर में जाइए तो सबके घर में और कोई पुस्तक हो ना हो पर रामचरितमानस अवश्य रहता है। पहले लोग कहा करते थे कि बच्चों इतना तो पढ़ लो कि रामायण बाँच सको। तो यही हम देखते हैं कि उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक न केवल हिंदी साहित्य की गरिमामयी पुस्तक है वरन वो घर घर तक राम की भक्ति को पहुंचाने का साधन है, क्योंकि उसका व्यवहारिक रूप ही तुलसी ने प्रतिपादन किया है। तुलसी ने भक्ति को सरल और व्यवहारिक रूप से अपने काव्य में प्रस्तुत किया। कवि कहीं न जाए कहा कहिए वाले पद में कवि ने दार्शनिक मतों के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है और अंत में यही कहा कि तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपद पहचान, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल हरि भक्ति लाहयो। मतलब जब तक मेरी हृदय में अविचल हृदय में राम की भक्ति रहेगी तब तक मुझे कोई भी मुझ पर अविश्वास नहीं कर सकता। निष्काम भावना सच्ची भक्ति की प्रमुख विशेषता है। निष्काम, हे भगवान मुझे पास कर दो, मैं तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊँगा। ये क्या है? ये काम के प्रेरित होकर किसी आवश्यकता हेतु हम प्रभु के आगे झुक रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हमारी भावना निष्काम होनी चाहिए। वही भक्ति श्रेष्ठ है। तुलसी की भक्ति इसी प्रकार की थी। वह राम को इसलिए भजते थे कि राम उन्हें प्रिय हैं। उनकी भक्ति का कारण नहीं था जो जगदीश तो अति भजो, जो महिष तव भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, रामचरण और राग। जो भक्ति है वो राम की है और मैं तुलसीदास चाहते हैं कि मैं जीवन भर मेरा मन राम के चरणों में अनुरागित रहे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि तुलसी की भक्ति भावना इतनी सरल और सहज है कि सामान्य जन के लिए भी वह सहज रूप से ग्राह्य है। भक्ति रस का जैसा परिपाक तुलसी साहित्य में हुआ वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। अतः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य मध्यकाल के अपूर्व और उज्ज्वलतम रत्न हैं। धन्यवाद।